हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन से संबंधित हमने और भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आज हम उन प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूजेज अलग अलग है लेकिन उनका अर्थ एक जैसा दिखाई देता है। तो उनके यूजेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि किस में क्या डिफरेंस है और एक दूसरे के लिए क्यों यूज नहीं होती। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को समझें। ये आप जानते ही हैं, पहले की वीडियो में भी हमने डाला है कि प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन आती है और वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसकी संबंध को दर्शाती हैं या उसकी पोजीशन को बताती हैं। अब हम प्रीपोजिशन से संबंधित उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो रूल्स हमें कई बार कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसको कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। टू, फ्रॉम, विद, बाय, सिंस, फॉर। देखिए, ये प्रीपोजिशंस लगती हैं कि इनका अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पर हम इन सब का एक ही अर्थ बनाकर से बनाते हुए हम इनका यूजेज करेंगे और इसके आधार पर ही हम सीखेंगे किस तरीके से इनका यूज होगा और किस तरीके से इनके जो फंक्शंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रॉम का यूज हम पढ़ेंगे। फ्रॉम के यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ होता है से और इसका यूज होता है सेपरेशन या सोर्स को बताने के लिए, अर्थात किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही हो तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। यहाँ पर पत्ती पेड़ से गिरी, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज हमने किया क्योंकि पेड़ से पत्ती अलग हो रही है, इसलिए हमने फ्रॉम का यूज सेपरेशन के अर्थ में किया। आई विल टेक आउट पर्स फ्रॉम द पॉकेट। दूसरे एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं कि मैं पॉकेट से पर्स को बाहर निकालूंगा। इसका मतलब यहाँ पर फ्रॉम आया क्योंकि पॉकेट से पर्स अलग हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, आई वॉज कमिंग फ्रॉम जयपुर। मैं जयपुर से आ रहा था। तो यहाँ पर जयपुर से दूरी को एक्सप्रेस करता है यानी अलग होने को एक्सप्रेशन देता है। तो जहाँ पर भी किसी स्थान से दूर जाना हो तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। और बिल्कुल फिक्स एक रूल याद रखना है कि कम और उसके पश्चात कोई स्थान का नाम हो तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज 100 आउट ऑफ 100% यूज होगा। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम का बिल्कुल अपोजिट, टू। फ्रॉम का यूज जब सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर टू का यूज हम मिलने के लिए करेंगे, अर्थात किसी वस्तु के पास पहुँचने, स्थान के पास पहुँचने के लिए हम टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू फादर। मैंने पिताजी को कहा या पिताजी से कहा। तो यहाँ पर से का अर्थ देते हुए टू का यूज किया क्योंकि मेरा जुड़ाव पिताजी से हुआ, अर्थात मैंने पिताजी से कहा। तो यहाँ पर टू का यूज मिलने के लिए या किसी बात को कहने के लिए किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई विल गो टू जयपुर। मैं जयपुर जाऊँगा। तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जयपुर के पास हम जा रहे हैं। तो किसी स्थान के पास जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। तो अब आपने दोनों में अंतर देख लिया होगा कि फ्रॉम का यूज किसी स्थान से आने के लिए किया जाता है और किसी स्थान पर जाने के लिए टू का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब गो के बाद में कोई प्लेस आए तो बीच में टू प्रीपोजिशन का यूज अवश्य करेंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे विद। विद का मतलब हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था साथ में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे से, विद इंस्ट्रूमेंट और टूल्स, अर्थात किसी भी साधन या उपकरण के से, अर्थात विद का जो यूज है वो हम इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि हम किसी साधन का उपयोग कर रहे हैं या किसी टूल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कट वेजिटेबल विद द नाइफ। तो यहाँ पर
जो हमारी प्रीपोजिशन है वो विद यूज हुई। हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि मैं चाकू के द्वारा सब्जियां काटूंगा, तो यहाँ पर हम गलती से क्या कर देते हैं, बाई का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। बाई का यूज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल इस फिक्स नियम को ध्यान रखेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या टूल का यूज है जो हम अपने हाथ से करते हैं, अर्थात चीज़ों को सही करने के लिए या उपयोग करने के लिए हम जिन टूल्स का यूज करते हैं वहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 विद का यूज आपको करना है। तो यहाँ पर चाकू से वेजिटेबल काटी गई हैं, तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक टूल है। आई वॉज ओपनिंग द रेडियो विद द स्क्रू ड्राइवर, मैं रेडियो को स्क्रू ड्राइवर से खोल रहा था। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर एक टूल हो गया और इसके द्वारा हमने क्या किया, रेडियो को खोला। तो यहाँ पर हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विद का यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा। विद का यूज आप किसी भी हथियार को काम में लेने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे तलवार है। तलवार के लिए हम यूज करें कि आई मर्डर्ड हिम विद ए स्वॉर्ड, मैंने तलवार से उसका मर्डर किया। तो यहाँ पर स्वॉर्ड तलवार को हमने एक हथियार के रूप में यूज किया, तो वहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं बाई पर। तो देखिए किस तरीके से हम बाई का यूज करेंगे। तो बाई का यूज से के अर्थ में फॉर ट्रैवलिंग, यात्रा करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए बाई का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम बाय द ट्रेन, मैं ट्रेन से आऊँगा। तो यहाँ पर ट्रेन से आऊँगा, तो यहाँ पर बाई का जो यूज है वो हमने किसके लिए किया, बाई का यूज हमने से अर्थात साधन के लिए किया, अर्थात ट्रेन से हमने ट्रैवल की। तो यहाँ पर हमने बाई का यूज किया। आई गो बाय बस, मैं बस के द्वारा या बस से जाता हूँ। तो यहाँ पर भी हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्थात साधन के लिए हमने बाई का यूज किया। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पर बाई का यूज कर रहे हैं, तो हम ट्रैवलिंग के लिए ओन का भी यूज करते हैं, इन का भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ओन और इन का यूज कब करेंगे, जब हम उनका यूज किसके लिए कर रहे हैं, ओन और इन का यूज किसके लिए करेंगे, जब हम किसी भी ट्रेन या बस के अंदर बैठे हुए हों या फिर किसी भी हॉर्स या साइकिलिंग के ऊपर बैठकर हम उसको ड्राइव कर रहे हों, तो वहाँ पर हम इन और ओन का यूज करेंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिंस का यूज। तो सिंस का यूज स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम को समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी कार्य के स्टार्टिंग पॉइंट का जब हमें पता हो तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और उससे पहले हमेशा सिंस का यूज किया जाता है, और वो भी विशेष रूप से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हाँ स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंस का यूज हम करेंगे। तो सिंस का यूज किस लिए किया, क्योंकि यहाँ 2020 एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जुलाई, सिंस 4 o'clock। तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंस का यूज आप समझ गए होंगे।
अब हम फोर का यूज करेंगे एकदम सिंस के अपोजिट के रूप में, कि वहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता था लेकिन फोर में कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं रहता। तो उस जगह हम जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पर फोर का यूज करेंगे। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर फोर किसके लिए आया? 10 ईयर्स, जो एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम कोई सा भी हो सकता है, जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स या फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम पीरियड ऑफ टाइम के रूप में फोर का यूज करेंगे। तो आपने समझा किस तरीके से के अर्थ में इन सभी प्रीपोजिशंस का हम यूज करें। तो स्टूडेंट्स, आपको इन सब का डिफरेंस पता चल गया होगा और इनको ध्यान से आपको इनके डिफरेंस के आधार पर ही प्रीपोजिशन को पढ़ना है। रूल्स रटिए मत, सिर्फ समझिए किस तरीके से हम इनका यूजेज करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव अवश्य दें। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं।